-17 टेम्परेचर में इस वक्त मौजूद है और यहाँ श्योक टनल पर और भी ज्यादा जब सर्दी बढ़ जाएगी तो -30 तक टेम्परेचर जा सकता है। इतनी चुनौतीपूर्ण जगह पर किस तरीके से ये पूरी टनल बनाई गई, किस तरीके से ये हमारी फोर्सेस को मदद करेगी, इस पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र सर। आपका टीवी 9 पर स्वागत है। गुड इवनिंग मैम। सर, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व का पल है कि हम एक ऐसे टनल के अंदर मौजूद हैं जो कि भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक एज देता है जिसका जवाब दुश्मन के पास नहीं होगा। बिल्कुल मैम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टनल जो है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर बनी है और ये जो हमारी बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट DSDBO रोड है उस पे बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, एवलांच वो सब रहता था जिसकी वजह से ये रोड कट ऑफ रहती थी और जो हमारे ट्रूप्स आगे फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयड हैं उनको लॉजिस्टिकली मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था और इस टनल के बनने से ये सब बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा और हमारे फोर्सेस को मोबिलिटी के लिए भी बहुत हेल्प मिलेगी। सर, मैं देख रही थी कि इसके पास जो हम इसकी लोकेशन को जैसे समझते हैं, काराकोरम रेंजेस इसके पास बिल्कुल पड़ती है, अक्साई चीन पड़ता है, गलवान पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हमने इस टनल को बना डाला है। बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं यहाँ से यही रोड है जो आपको गलवान से कनेक्ट करती है और आगे DSDBO से कनेक्ट करती है। तो अगर आपने कनेक्टिविटी मेंटेन करनी है तो ये बहुत ही क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था जो कि हमने लगभग 2 साल के टेन्योर में पूरा किया है। यही हमारा मेन फोकस था, जो हमारे DG हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, की जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड की जा सके ताकि किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिनेरियो में हमारे ट्रूप्स मोबिलाइज हो सकें और अपनी अपने जगहों पर पहुंच सकें। सर, जिस तरह से हम इस टनल को देख रहे हैं, बहुत सुंदर ये टनल है। लगभग 1 किलोमीटर हम इसे मान सकते हैं सर, लगभग। जी बिल्कुल, ये 920 मीटर के टनल है जिसमें हमारे 2 पोर्टल्स हैं। पोर्टल 1 जिसकी लंबाई 520 मीटर है और पोर्टल 2 जिसकी लंबाई 400 मीटर है और एक माइनर ब्रिज है 25 मीटर का जो दोनों टनल पोर्टल्स को कनेक्ट करता है। सर, हम चलते हैं एक बार गाड़ी पे भी राइड करके देखते हैं कि ये टनल का पूरा व्यू कैसा है। पूरा अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि श्योक टनल, जिसको कि अभी हाल ही में देश को सपोर्ट किया गया है, LAC पे बनाया गया है, वो पूरा टनल कैसा दिखता है। और अब हम जो है इस श्योक टनल का सर के साथ राइड लेते हैं जो कि ऑफिसर कमांडिंग है BRO के और श्योक टनल के इंचार्ज हैं और हिमांग प्रोजेक्ट के अंदर ही, जो कि लद्दाख रीजन में जो है BRO का हिमांग प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर सारी सड़कें और ब्रिजेस और टनल बनते हैं, उसी प्रोजेक्ट के अंदर ये आता है। और सर, चलते हैं, एक पूरा राइड लेते हैं श्योक टनल का और दिखाते हैं आपको कैसा लगता है ये टनल। और अब हम इस श्योक टनल की पूरी राइड लेते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात है कि आपसे बात करते करते मैंने रियलाइज किया कि यहाँ का टेम्परेचर -20 हो गया है। जी बिल्कुल मैम, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है विंटर्स में -20 से -30 तक ड्रॉप हो जाता है और ऐसी कंडीशंस में काम करना और इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस को पार करते हुए हमने विदिन 2 ईयर्स ये टनल को कंप्लीट किया है। सर, अगर हम इस टनल की खासियत को समझें, किस तरीके से इसे बनाया गया है, इसमें क्या मटेरियल लगा है, थोड़ा सा इसको भी अगर आप समझाना चाहें हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल मैम, ये जो टनल है ये लेटेस्ट लिथली आर्च टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जिसमें हम प्रीकास्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं। मैक्सिमम टनल्स जो आप देखेंगे वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जबकि ये टनल में देयर आर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। वी हैव, इसमें फाउंडेशन है, फिर हमारा सबस्ट्रक्चर है और फिर एंड में जो सुपर स्ट्रक्चर है। इन सब की कास्टिंग इन सिटू ऑन साइट ही होती है और वहां से फिर इसको पूरे टनल को असेंबल किया जाता है। ये कट एंड कवर टनल जो है ये माउंटेन का जो एक फेस है जहां पे लैंडस्लाइड, एवलांच प्रोन रहता है, उसको पूरा कट किया जाता है। फिर ये जितने भी हमारे आर्च हैं जिनको हमने प्रीकास्ट किया हुआ है उनको यहीं पे असेंबल किया जाता है और ऊपर से फिर वापस कवर कर दिया जाता है, उसको फिल कर दिया जाता है ताकि ये जो नॉर्मल जो हमारा ग्रेडियंट है, नॉर्मल टेरेन है, उसके साथ मर्ज हो जाता है। सर, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, इस टनल का इस्तेमाल मल्टीपर्पज या मल्टीपल यूजेस के लिए भी आर्मी कर सकती है। अगर युद्ध की स्थिति हो, किसी भी तरह की स्थिति हो
सामने जिस तरह से हमारे सामने चीन की चुनौती है, लेकिन भारत जो है LAC पे लगातार काम कर रहा है, तो ये टनल किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है? बिल्कुल, अगर किसी हॉस्टिलिटीज की कंडीशंस में ये जो टनल है ये हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लॉजिस्टिक्स कॉलम है या फिर हमारे कोई क्रिटिकल स्टोर्स हैं उनको स्टोर करने के काम में आ सकता है। एज अ टेक्टिकल हेडक्वार्टर यहाँ पे हम अपना बेस बना सकते हैं, और बाकी जो हमारी फोर्स प्रिजर्वेशन हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनके सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हॉस्टिलिटीज के टाइम में उनको यहाँ पे रखा जा सकता है। सर, अभी से अगर हम 10 साल पहले का अगर हम LAC देखें तो उसकी तुलना अगर हम आज के समय से करें तो सर कितना बदल गया है हमारा ये बॉर्डर, जिसको कि हम आज देख रहे हैं, हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो पूरी हम सड़कों का जाल देखते हुए आए हैं, टनल्स और ब्रिजेस देखते आए हैं। अभी बहुत ज्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में सभी का, कि जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैपिड पेस में डेवलप किया जाए, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दी जाए और ज्यादा से ज्यादा एरियाज को कनेक्ट किया जा सके। अभी कल ही माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा इस टनल का उद्घाटन हुआ है और 124 और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है जो लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बने हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बॉर्डर एरियाज में हो रहा है और हर एक लोकेशन को कनेक्ट करने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी और आगे आने वाले समय में भी इससे और ज्यादा बढ़कर काम किया जाएगा ताकि हर एक पोस्ट को हम लॉजिस्टिकली मेंटेन कर पाएं और बाई रोड कनेक्ट कर पाएं। सर, जैसे अभी हम ये श्योक टनल देख रहे हैं और इस तरह की टनल्स जो हैं हम आने वाले दिनों में LAC के पास या LOC के पास, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बॉर्डर्स हो जाते हैं। एक तरफ हमारे सामने पाकिस्तान की चुनौती है, दूसरी तरफ चीन की चुनौती है। हालांकि भारत जो है वो डटकर खड़ा हुआ है और अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, तो BRO सर उसमें और कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में BRO का तो बहुत ही अहम रोल है। आप देखेंगे कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं जो कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि हर एक रीजन को, चाहे वो हमारा LAC हो चाहे हमारा LOC हो, दोनों एक्सिस में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और जैसे जैसे उनके अप्रूवल आते जाएंगे उन पे काम शुरू होता जाएगा, तो आगे आने वाले समय में बेहतर कनेक्टिविटी होगी हमारे फोर्सेस के लिए। अच्छा सर, एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ, जैसे हमने देखा सड़कें तो बनी हुई हैं, ब्रिज भी बने हुए हैं, क्या टनल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है क्या? टनल जो है बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इनमें। अगर आप एक नॉर्मल टनल बनाना चाहें तो वो 400 से 500 करोड़ की बनती है पर किलोमीटर के हिसाब से, एंड ये जो कट एंड कवर टनल है ये लगभग अगर 1 किलोमीटर की आप देखें तो 100 करोड़ में आप बना सकते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती हैं, आपका 4 से 5 गुना आपका कॉस्ट भी कम रहता है। तो उस चक्कर में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है, प्लानिंग में है, और आगे आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि काफी ज्यादा टनल्स का जो नेटवर्क है पूरे इस रीजन में आने वाला है। तो हम मान सकते हैं सर कि बॉर्डर पे हमें इस तरह के टनल्स की वाकई बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे फोर्सेस की मूवमेंट के लिए, हमारे फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के लिए। जी बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिस्टिक्स एंगल से भी और टैक्टिकल एंगल से भी। तो ये हमारा कोशिश भी रहती है और हमारे जो हायरार्की है उनकी फोकस भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के प्रोजेक्ट्स अपने बॉर्डर एरियाज में लाए जाएं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा सके और मोबिलिटी जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक हो सके। सर, हम जो टनल में देख रहे हैं कि ये जो लाइट्स लगे हुए हैं और साइड में भी जो छोटे छोटे लैंप्स नुमा जो पोल्स लगाए गए हैं, इनके बारे में सर थोड़ा सा बताएं, किस तरह की लाइट है, किस तरह के ये पोल्स हैं जो कि डे एंड नाइट हमारे फोर्स को, ट्रूप्स को इमरजेंसी के समय भी मूव करने में मदद करें? जी बिल्कुल, ये पूरी टनल में हर जगह LED लाइट्स लगे हुए हैं और ये जो पोल्स आप देख रहे हैं इनको डिलीनेटर्स कहते हैं, ये लगे हुए हैं। तो चाहे दिन हो या चाहे रात हो, ये टनल 24/7 ऑपरेशनल रहेगी और साल के 12 महीने ऑपरेशनल रहेगी और इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज होने में और लास्ट हमारी जो पोस्ट है वहां तक पहुंचने में। सर, हमसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र, जिन्होंने हमें बताया कि श्योक टनल अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है
LAC पर हमारे ट्रुप्स के मूवमेंट के लिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, डिप्लॉयमेंट के लिए, और अगर युद्ध की कोई स्थिति होती है तो किस तरीके से मल्टीपल यूज इस तरह की टनल्स का भारत जो है अपने हित में, अपने फोर्सेस के हित में कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष डोरियाल के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, LAC।